तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस मिस्टर गॉड के गाइस एक और एपिसोड के साथ गाइस हम आ चुके हैं। तो गाइस चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और गाइस वीडियो को भी लाइक कर लीजिए और गाइस हमें यूपीआई के थ्रू आप डोनेशन भी कर सकते हो। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अपने एमसी को जो होता है वो फोर्थ वाला ब्रदर वो एक मुक्का मारता है और वो अपना एमसी पीछे छक के गिरता है और अपना एमसी सोचते जो आदमी था जिसके पास डार्क स्वॉर्ड थी वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन में, तब वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लगता है मेरे को। लेकिन मैंने और भी ज़्यादा मार्शल एक्सपर्ट देखे हैं, आर्टिस्ट देखे हैं, जैसे कि गार्ड काम हो गया और चाहे गार्ड चैन हो गए, चाहे जो आउटर होल हो गए, मास्टर हो गए। लेकिन तभी वो देखते हैं इसके सामने जो होता है अपना ये फोर्थ ब्रदर, वो कहता है लेकिन ये तो पूरा का पूरा मोस्टर ही लगता है मेरे को। और वो सोचता है ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे मैं लक के साथ मतलब संभाल सकता हूँ। और मेरा रिएक्शन टाइम भी इसके साथ नहीं रख पाया, मतलब कीप अप नहीं कर पाया और मैं रिएक्ट भी नहीं कर पाया। और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या मैं इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ अगर मैं मार्शल आर्ट सीख लूँ? अगर मैं लर्न कर लूँगा मार्शल आर्ट को तो क्या मैं अपने दादाजी का बदला ले सकता हूँ? और अपने एमसी कहता है तुम्हारे पंच में तो दम था। और वो कहते क्या अच्छा बच्चा, लगता है तुम्हें और ज़्यादा पंचों की पड़ी है मतलब खाने की। तो चलो मैं तुम्हें फिर से पीट देता हूँ जब तक तुम्हें इनफ नहीं हो जाएगा, मतलब तुम्हारा पेट ना भर जाए पंचों से। और अपने एमसी सोचता है लगता है तुम्हें ये तो नेचुरल है कि तुम मेरे पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। तभी वो अपने एमसी का कॉलर पकड़ लेता है फोर्थ ब्रदर और कहते हैं हाँ, और मैं कैसे तुम्हारी एक भी बात में मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ जो कि तुम्हारे मुंह से निकलती है। और मुक्का मारने वाला होता है अपने एमसी को। और अपने एमसी कहते हैं क्या सच में, कितनी शर्म की बात है तो। और अपना एमसी कहता है कि मेरे पास कोई और चारा नहीं है, लगता है मेरे को सीक्रेट मैनुअल फर्स्ट लेडी या सेकंड ब्रदर को दे देना चाहिए। और ये पंच मारने वाला होता है लेकिन ये रुक जाता है। और अपने एमसी कहता है मुझे आश्चर्य क्या होगा जब जो फर्स्ट सन या सेकंड सन में से कोई मैनर मास्टर बनेगा, और क्या वो तुम्हें आसानी से जीने भी देंगे, मतलब शांति से। और तभी ये भी रुक जाता है, इसके पसीने निकल रहे होते हैं। और अपना एमसी कहता है तुम हो जो सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हो, मतलब मैनर मास्टर से। और तभी ये कहता है क्या तुम मेरे को धमका रहे हो क्या अभी? और अपना एमसी कहता है तुम्हारी लाइफ है इस पे टिकी हुई है, और क्या ये धमकी तुम्हें क्या धमकी नहीं लगती है? और एकदम आंखों में आंखें डाल के कहता है। और ये भी चौंक जाता है अपने एमसी को देख के ऐसे। और फिर ये भी अपना छोड़ देता है हाथ और वो कहता है तुम कौन हो तुम? और अपने एमसी से क्वेश्चन पूछता है। और वो कहता है क्या तुम सच में क्या थर्ड यंग मास्टर हो? और तभी जो गार्जियन होते है उसकी तो एकदम फट जाती है, उसे लगता है कि ये पकड़ा गया है अपना एमसी। लेकिन अपना एमसी चुप रहता है और वो कहता है नहीं तो मैं कौन हूँ? और तभी ये कहता है क्या? और अपना एमसी कहता है तुम तो ऐसे कह रहे हो कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो। और फोर्थ कहता है क्या मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, मैंने तो तुम्हें कुत्ते की तरह पीटा था 2 साल पहले। और तुम वो बात भी नहीं कर सकते थे मेरे सामने, और तुम मेरे को दूर से भी नहीं देखते थे, मैं इतना ज़्यादा डरते थे तुम मेरे से। और जब भी तुम मेरे को देख लेते थे तुम भाग जाते थे, ऐसा नहीं है क्या? अपना एमसी ये सब सुनता है और कहता है इसके अलावा और कुछ? और तभी फोर्थ यंग मास्टर भी ये चौंक जाता है। और अपना एमसी कहता है ये फैक्ट कि हम दोनों हाफ ब्रदर हैं और जो 2 साल पहले हुआ था उसके अलावा। और क्या तुम मेरे बारे में कुछ जानते हो, मतलब कि मेरे को क्या पसंद है, और तुम मेरे बारे में कुछ जानते हो कि मेरे को क्या पसंद है और मेरे को क्या नहीं पसंद है, और मैं इस सिचुएशन में क्या सोच रहा हूँ? और फिर अपना एमसी कहता है और क्या तुम्हें पता है क्या मैं क्यों मैनर मास्टर नहीं बनना चाहता हूँ? मेरे इन सवालों का आंसर करो अगर तुम्हें पता है तो। और तभी हम देखते हैं जो फोर्थ होता है वो तो गुस्सा करता है और अपनी मुट्ठी को ऐसे कसता है और कहता है क्या तुम्हें मेरे बारे में कुछ पता है क्या? और वो तो गुस्से में कहता है अपने एमसी से। और वो कहता है तुम थे जिन्होंने मेरे को कहा था इन्फीरियर बास्टर्ड, और मुझसे दूर रहते थे तुम। और तुम्हें मुझसे कभी भी पूछा है क्या और मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और तुमने कभी मेरे को एक्ट नॉलेज नहीं किया, मतलब मेरे को माना नहीं कभी भी। और मेरे साथ तुम नेगोशिएट करने के लिए आए हो, तुम उन अच्छे लोगों के साथ क्यों नहीं जाते, मतलब फर्स्ट रन और सेकंड? तो अपना एमसी कहते हैं क्योंकि तुम बेस्ट हो। तो वो कहते हैं क्या? और चुप होता है। वो सोचता है मुझे हमेशा से इंसल्टेड किया गया और मेरे ओरिजिन को लेके भी मेरा बहुत ही अपमान किया गया, इसलिए मैं अकेला रहता था और मैं प्रैक्टिस करता था। मैंने सालों तक प्रैक्टिस की मार्शल आर्ट की, और हम देखते हैं अभी भी प्रैक्टिस ऐसे ऐसे बहुत ही मेहनत की है। और वो सोचता है कि कोई ना कोई मेरे को एक्ट नॉलेज करेगा, मेरे को मानेगा फिर। लेकिन जिस बंदे ने मेरे को एक्ट नॉलेज किया, मेरे को माना, वो मेरे सामने खड़ा है। और जो इसको मैंने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि ये कभी मेरे को एक्सेप्ट करेगा, मतलब ऐसे एक्ट नॉलेज करेगा। और मेरे को सोचूं तो मुझे लगता है कि इसे तो मेरे को हेट करना चाहिए था जो कि 2 साल पहले हुआ था। और ये सारी ये चेंज हो चुका है तो मैं मुझे भी क्या चेंज हो जाना चाहिए। और ये भी सांस लेता है ऐसे।
और वो कहता है ठीक है। वो गार्जियन सुनता है और कहता है कि मैं सुनूंगा तुम कैसे नेगोशिएशन के बारे में बात करना चाहते हो, क्या नेगोशिएट करना चाहते हो। और वो अपने आप से भी स्माइल करता है और कहता है गुड गुड, बहुत ही अच्छा। फिर अपना एम से बताने लग जाता है ऐसे कि मेरे को क्या क्या चाहिए। और हम देखते हैं ये यहाँ से जा रहे होते हैं, मतलब मिल चुका होता है जो मिलना चाहिए था। और तभी गार्जियन सोचते हैं अमेजिंग है यार, मेरे पास मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा होगा कुछ। और इतने इतने अच्छे से इसने काम निकाल दिया अपना। और मैं सोच रहा था कि कैसे कन्विंस करेगा, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि ये कुछ ऐसा करेगा। और बहुत ही संभाल कर रहा होता है। और वो सोचता है कि ये तो इम्पॉसिबल होता है एक नेचुरल आदमी के लिए, मतलब ऑर्डिनरी इंसान होगा, लेकिन इसने निकाल दिया काम अपना। और अपने उनसे कहता है कि मेरी 3 रिक्वायरमेंट है। मेरी पहली रिक्वायरमेंट है जब तुम मैनर मास्टर बन जाओगे तो तुम मेरे को अकेला छोड़ दोगे, मेरे को परेशान नहीं करोगे। और दूसरी रिक्वायरमेंट है कि तुम मेरे को फाइनेंशियली सपोर्ट करोगे, मतलब पैसे वगैरह का। और तुम्हें मेरे को ये प्रॉमिस करनी पड़ेगी ये सभी चीज़ें। और हम देखते हैं फोर्थ कहता है ठीक है ये तो ठीक है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, मैं अकेला छोड़ूंगा और तुम भी मेरे को अकेला छोड़ देना। और अपने हम से कहते हैं हाँ वो लास्ट वन। और तभी ये गार्जियन सोचता है कि इसने ऐसे एक्ट किया कि पहली 2 रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा ज़रूरी है और लास्ट वाली नहीं है। और उसने फिर बेसिक मार्शल आर्ट मांगी। और अपने आप से कहते हैं मेरे को बेसिक मार्शल आर्ट चाहिए मॉक्सवर्ड मैनर की। और तभी ये सोचता है कि मुझे लगा कि इससे तो एक्सपोज्ड हो जाएगा, लेकिन इसने फोर्थ सन है उसने इसे कभी भी डाउट ही नहीं किया जरा भी। और ऐसे एक्ट किया, क्या तुम भूल गए क्या, ऐसे बहुत ही एटीट्यूड में, मतलब ऐसे इंसल्टेड में। और तभी अपना गार्जियन सोचते कि ये सब कुछ तो प्लान किया गया था थर्ड के अनुसार ही, मतलब थर्ड के द्वारा। और इसने कभी इसे बिल्कुल ट्रस्ट कर लिया फोर्थ ने। और इसे लगा कि थर्ड तो बस ऐसे एक्ट नॉलेजमेंट के लिए कि हाँ करेगा ये सब कुछ। और पहली 2 वाली है इंपॉर्टेंट और तीसरी इंपॉर्टेंट नहीं है। और फिर इस फोर्थ वाले ने बता भी दी बेसिक मार्शल आर्ट। और जो फोर्थ है उसको भी ये सीखने में मेमोराइज करने में लगभग 2 घंटे लगे थे, लेकिन इसने एक बार सुन के ही कर लिया। और हम देखते हैं गार्जियन सोचते हैं ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही स्मार्टेस्ट पर्सन देखा है मैंने इस दुनिया में। अपने एमसी के बारे में बात कर रहा होता है ये। और वो सोचता है अपने मन में ये तो अच्छी बात है कि मैं इसके साथ हूँ, पहले मैं होना नहीं चाहता था लेकिन चलो कुछ भी है। और वो कहता है वेल डन यंग मास्टर, आपने तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर लिया और मैं तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ आपके प्लान से। कितने शर्म की बात है आपने उसे सीक्रेट मैनुअल दे दिया। और तभी अपना एमसी कहता है कौन चिंता करता है, और वैसे भी मैंने उसे अच्छे से थोड़ी सिखाया है, मतलब करेक्टली थोड़ी सिखाया है। तभी गार्जियन रुक जाता है, वो कहता है क्या। और तभी अपना एमसी कहता है कि ये चीज़ मेरे को अपने आप तक ही रखनी चाहिए। तो चलो यार मैं तुम्हें भी बता ही देता हूँ कि क्या है। और वो गार्जियन को बताता है कि मैंने जो है वो जो मैंने उसे मार्शल आर्ट बताई मैंने उसे डिफरेंटली बताई। और मैंने चेंज कर लिया था हर जो 13 या 14 करेक्टर से, उसमें थोड़ा सा चेंज कर लिया। और मुझे डर था कि मैं पकड़ा जाऊंगा, लेकिन मैंने मैनेज कर लिया और उसे मेरे ऊपर डाउट भी नहीं हुआ। और तभी गार्जियन सोचता है मुझे पता था ये इतनी आसानी से छोड़ देगा। लेकिन तभी गार्जियन कहता है क्या होगा अगर वो इनकैपेबल बन गया मार्शल आर्ट में। और बुरा तो ये भी हो सकता है कि वो क्यूआई डेविएशन से उसकी मौत भी हो सकती है। और तभी वो अपने एमसी के बारे में सोचती है तो बास्टर्ड। तभी अपना एमसी कहता है क्या है इसके बारे में, आप क्या सोचते हो। तभी ये कहता है नहीं नहीं कुछ भी नहीं। और हम देखिए इसकी तो एकदम फटी फटी हुई होती है क्या किया है इसने। और तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ फोनिक्स पेवेलियन में यहाँ पे एक शैमन रिफ्लेक्शन नाम की है, न मतलब रिफ्लेक्शन है इसका नाम हो। वो बैठी हुई होती है, तभी यहाँ पे कोई आ जाता है, वो कहता है रिफ्लेक्शन। और हम देखते हैं जो होता है ये पेवेलियन लॉर्ड मतलब मास्टर, वो कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं सुना है न्यू मून के बारे में अभी तक। तो ये पेवेलियन मास्टर होता है फोनिक्स पेवेलियन का। और वो कहते हैं वो अपने उसने मिशन भी फुलफिल नहीं किया और उसने बिट्रे कर लिया फर्स्ट लेडी को, एक्सपोज्ड कर लिया। और उसकी वजह से हमारे रिलेशनशिप भी ख़राब हो चुका है और हमें डैमेज भी पहुंचा है अपनी मतलब इमेज में। तभी हम देखते हैं पेवेलियन मास्टर अपना वो डंडा बजाते हुए कहता है मेरी डिसाइपल रिफ्लेक्शन, जाओ उस न्यू मून के बारे में पता करो, उसे ढूंढो और रिवील करो ट्रूथ, मतलब इस क्या सच्चाई है इसके पीछे। तभी ये भी कहती है यस सर। और गाइस हम देखते हैं ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और जाते जाते हम देखते हैं कि इसके पीछे भी एक स्पिरिट होता है, मतलब इसका भी है एक कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट। तो गाइस ये एपिसोड तो यहीं पे ख़त्म होता है गाइस, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग, स्टे सेफ।